तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू से ही चर्चा में रही है। अभी बीते 13 अगस्त को एक फैसला आ गया है डबल बेंच खंडपीठ लखनऊ का, और उसमें सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई। आप लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी में 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पे आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया गया था। हालांकि इससे पहले 13 मार्च 2023 में भी एक फैसला आया, लेकिन उसमें एकल पीठ ने कुछ मामूली संशोधनों के साथ इस फैसले को दिया था, जिससे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने जाके डबल बेंच में अपील किया। फाइनली उसका फैसला अभी बीते 13 अगस्त को आया है, और उसमें क्या कुछ कहा गया है उस पर बात करेंगे, और इस फैसले का वास्तव में असर क्या पड़ेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी डेडलाइन जो दी गई है, इसके बाद सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती, अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है, और आप विश्वास कीजिए कि यदि इस तरह से चयन सूची बनाई जाती है तो फिर अब सारी चीज़ें उथल पुथल होंगी, और जाहिर सी बात है जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको सीटों का लाभ होगा, और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो अभी अध्यापक नौकरी कर रहे हैं उनको जाहिर सी बात है कि अब नुकसान होगा। बड़ी बात यही है कि इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक 13 मार्च 2023 में एक फैसला आता है जिसमें ओवरलैपिंग को ऑलमोस्ट सही मान लिया गया था। ओवरलैपिंग भी आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा ओवरलैपिंग को एक तरह से सही मान लिया गया था, और इसमें बात आई थी दोहरे आरक्षण की। और दोहरा आरक्षण क्या है कि मतलब यदि आपने टेट में एक बार आरक्षण ले लिया तो सिलेक्शन में फिर से आपको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब जो ये 13 अगस्त का फैसला, 13 अगस्त 2024 का फैसला आया है, 13 अगस्त 24 का जो फैसला है, इस ओवरलैपिंग को कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया गया है। अब डिनाई कैसे कर दिया गया है? क्योंकि इसमें ऐसा माना गया है कि जो टेट परीक्षा है वो एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है, और इसमें किसी तरह का लाभ जो कैंडिडेट को है वो नहीं प्राप्त होता है, ना ही उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो इसको हम लाभ नहीं मान सकते, उसको आरक्षण नहीं मान सकते, सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता का आधार हम मान सकते हैं। जबकि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने इस तरह के आरोप लगाए थे, इस तरह का वाद दाखिल किया था, उनकी तरफ से भी किया गया था कि ये एक इसमें लाभ मिला है। लेकिन इसको जो वर्तमान लखनऊ खंडपीठ की 2 डबल बेंच की पीठ है वो इस चीज़ को सही नहीं मानती है। ओवरलैपिंग को उन्होंने डिनाई कर दिया और कहा पूरी तरह से कि इस सूची को फिर से नए तरीके से, नए सिरे से बनाया जाए। तो आप लोग के दिमाग में ये बातें होंगी कि क्या हो सकता है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसको समझने के लिए मैंने कुछ डाटा जो है वो पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है आप लोग को क्लियर करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये कट ऑफ दिया हुआ है, जो कट ऑफ आया था वो कट ऑफ है। जनरल का जो कट ऑफ था वो, अच्छा इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी हम लोग समझ लेते हैं। ओवरलैपिंग है क्या, किस तरह से वो कराया जाता है, या इसको माइग्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें आप ये जान लीजिएगा, यदि ओबीसी, एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी, किसी भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट हो, यदि उसका कट ऑफ यहाँ तक पहुँच जाता है, यानी 67.11 के आसपास पहुँच जाता है, तो उसको उसी कैटेगरी में सीटें आवंटित होंगी। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि यदि ये ओबीसी का ही कैंडिडेट है लेकिन उसका जो कट ऑफ है ये यहाँ तक पहुँच जाता है, या इससे ऊपर हो जाता है, या यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसमें अब ये जो इसके हिस्से में जो सीटें आती हैं इसको छोड़ करके ये इसमें फाइट करेगा। यानी अब रिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, सॉरी जनरल कैटेगरी की सीटें वो ले जाएगा, क्योंकि उसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का है। यही है ओवरलैपिंग। यदि एससी का कैंडिडेट कोई है और वो 67.11 पे पहुंच जाता है तो वो अब एससी की सीटें नहीं ऑक्यूपाई करेगा, बल्कि वो माइग्रेट कर जाएगा इसी जनरल कैटेगरी की ही सीट में। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से उठ के यदि यहाँ तक जाता है, ये यहाँ से उठ के यहाँ तक जाएगा तो अपने नीचे की सीटें ये छोड़ेगा। ज़रा ये जो कट ऑफ है, आप जानते हैं ये पहला कट ऑफ था, और लगभग ये था, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट करके बताएं, 67,867 का ये टोटल आंकड़ा था। ये इतने का ये कट ऑफ, इतने सीटों पे ये जारी हुआ था। और थोड़ा सा एमआरसी को भी समझेंगे।
आप लोग के दिमाग में ये चीज़ें होगी कि ये जो फैसला आया है 13 अगस्त का, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अब बहुत भारी उथल पुथल होगी और जाहिर सी बात है जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको फ़ायदा होगा और जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको नुकसान होगा। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि मिड सेशन में इनको बाहर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको सत्र लाभ दिया जाएगा। तो यदि नौकरी ही जारी है तो अब उसमें हम क्या ही कहें, यानी सत्र के बीच में इनको नहीं हटाया जाएगा। तो इससे एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाती है कि इनको हटाया जाएगा नए तरीके से यदि सूची बनती है। तो कुछ और बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ये 67,867 की ये सूची जारी होती है, उसका कट ऑफ जारी होता है और इसमें 1133 यही है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन यही है। अब ये खाली सीटें रहती हैं। पहली जो सूची आई थी ये सीटें खाली थी, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये सीटें खाली थी। लेकिन यहां बात करते हैं, अब जो सूची जारी हुई थी उसमें सिलेक्शन हुआ था 19,805 जनरल कैंडिडेट्स का, 31,605 इसमें ओबीसी था और इसी में किसी कंफ्यूजन में न रहिएगा, इसी में ये 13,007 जो है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हाँ 13,007 जो कैंडिडेट हैं इसी में है। वो एमआरसी है। एमआरसी क्या है? मेरिटोरियस कैंडिडेट। इनको ये मेरिटोरियस कैंडिडेट क्या है कि क्या मतलब उसमें ये व्यवस्था थी कि यदि ये एमआरसी कैंडिडेट हैं यानी जिनकी मेरिट अपने कैटेगरी में सबसे हाई है तो उनको अपने ज़िले में ही सीटें ऑक्यूपाई करने की छूट थी या इस तरह की व्यवस्था थी। तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से जो एससी का कट ऑफ आया था वो आया था 61.01 और इसके आधार पे जो एससी कैंडिडेट चयनित हुए थे वो 16,212 थे और उसमें भी इसी में ये जो है एमआरसी 1753 ये इसी में शामिल थे, यानी हाई मेरिट के ये थे, मेरिटोरियस कैंडिडेट थे और इनको भी अपने ज़िले में सीटें ऑक्यूपाई करने के लिए ये था, क्योंकि प्रदेश लेवल पे वैकेंसी ये थे तो कहीं उनको दूर जाना था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एमआरसी का लॉलीपॉप दिया गया था, कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप दे दिया गया था और इससे ये भी फायदा होता कि जिले की जो भी वैकेंट सीटें होती ये ऑक्यूपाई कर लेते उसको। तो ये एक लॉलीपॉप था जिस तरह से इन कैंडिडेट को आरक्षण नहीं दिया गया, इनको अपने ही कैटेगरी में फाइट करा दिया गया। पिछली व्यवस्था के अनुसार जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें क्या हुआ कि आप जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में फाइट करेंगे और उसमें भी एक ये एमआरसी का फंडा लगा दिया गया कि यदि आप हायर मेरिट में रहते हैं तो आपको ये स्वतंत्रता होगी कि आप अपने ही जिले में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से ये एसटी का था। एसटी का कट ऑफ क्या, इसमें 245 अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो पाए। आप लोग निकाल लीजिएगा उसके हिसाब से कितना होगा। इसमें भी 24 एमआरसी थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि जो माननीय लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या होगा, तो उसमें ये होगा, अब एक तरह से आप जान लीजिए कि जितने भी एमआरसी हैं ये 13,007, 1753 और 24, ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे जनरल में। इनको जाना ही है, जहाँ तक असम्पशन है मेरा कि ये चले जाएंगे। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सूची भी मैं मंगवा रहा हूँ उसको देखूंगा। इससे ज़्यादा भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि यदि 67.11 या इससे ऊपर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट होगा तो वो अब जनरल की सीटें ऑक्यूपाई कर लेगा और जो नीचे वाले, जाहिर सी बात है अब ये सीटें यहाँ ऑक्यूपाई जो ओबीसी का कैंडिडेट किया था, अब जब ये सीटें छोड़ के जनरल की सीटें ऑक्यूपाई कर लेगा, यहाँ चला जाएगा तो ये सीटें खाली होंगी। तो फायदा किसको होगा, जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है उनको फायदा होगा और नुकसान किसको होगा, जो अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के हैं उनको होगा। अब सरकार के ऊपर है कि ये फैसला आने के बाद क्या वो सूची को रिव्यू करती है। रिव्यू का फैसला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिव्यू का फैसला 13 मार्च को भी आया था, लेकिन उसमें ओवरलैपिंग को ऑलमोस्ट सही मान लिया गया था और कहा गया था कि जो आरक्षण का लाभ है वो एक ही बार दिया जा सकता है, दोहरा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो एक वाद दाखिल किया गया था, जो एक आरोप लगाया था जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के द्वारा कि इनको टेट में भी आरक्षण दिया गया और अब सुपर टेट में भी दिया जा रहा है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, तो ये सही नहीं है, एक बार ही आरक्षण देना चाहिए। इसी कारण से इन अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग जो है जनरल में नहीं कराई गई और ये मुकदमा हो गया और जाहिर सी बात है अब
जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके हक में ही फैसला आया है। यहाँ पे अब तो गलत मान लिया यदि सूची का फिर से, इसमें जो ये 13 अगस्त वाला फैसला था, इसमें माननीय एकल बेंच ने कहा था कि आप इसको रिव्यू कीजिए। सरकार ने खुशी खुशी मान लिया था, उसको ऐसा नहीं था कि उसने सोचा थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके हम काम चला लेंगे, लेकिन अब वैसे काम चलने वाला नहीं है। अब पूरी सूची की उथल पुथल होगी और जाहिर सी बात है कि जिनका भी कट ऑफ यहाँ तक होगा वो इस कैटेगरी की सीटें यानी जनरल कैटेगरी की सीटें ले जाएंगे, और इसके लिए इनको 3 माह का समय दिया गया है। 3 महीने के अंदर ये चीज़ें करनी है, यदि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो अब देखिए, अब सरकार के आगे तो बात वही आ गई, आगे कुआं पीछे खाई, तो अब न आगे जा सकती है। यदि ओवरलैप करवा के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को वो बाहर निकालती है, उनकी नौकरी छीनती है, तो भी सरकार की किरकिरी है। और यदि नहीं करती है तो ओबीसी वाले तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, ओबीसी SC ST, ये चढ़े ही हैं और जाहिर सी बात है पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है। तो अभी तक की अपडेट यही है दोस्तों। हालांकि सरकार की इस मुद्दे पे मीटिंग होने वाली है और जैसे ही कोई अपडेट इस संबंध में आती है हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें अब आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट होनी है। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता है तो जाहिर सी बात है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 मार्च 23 में फैसला आया सिंगल बेंच का, और 13 अगस्त में ये लगभग आप मान के चल सकते हैं कि एक साल से कुछ ज़्यादा में उन्होंने ऑर्डर करवा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर में समय नहीं लगेगा और लेके आएंगे ही, जिस तरह से इस तरह से फैसले आ रहे हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।